जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर शाओलिंग जो कि वो सोच रही होती कि डिमेन सेक्टर का जो हमला होने वाला है और मास्टर यूजी के बारे में सोच रही थी कि अब वो अपने मिशन को पूरा करेंगी या फिर नहीं करेंगी। मास्टर यूजी का यही मिशन है कि वो सोगल डेस्टिनी का चुनाव को डिस्ट्रक्शन के तौर पर लेकर जाएगी। हमें लेन शाओ के रूम का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ लेन शाओ को दिखाया जाता है। लेन शाओ मन में सोच रहा था, मैंने ये सोचा था कि आज रात को मास्टर के साथ कुछ कर पाऊंगा, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। मास्टर बहुत ही चालाक है, थोड़ा सा मैंने उन्हें परेशान किया था जिसकी वजह से वो भाग गई हैं। चलो उसे भूल जाते हैं। मेरे रूम में पिक्चर स्टोन है जो कि उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ और जो कुछ रिवार्ड मुझे खुद से मिला था उसको इस्तेमाल करने के बाद मैं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन जरा रुको, ये लड़की लू यहाँ पे क्या कर रही है? ये यहाँ पे सोई क्यों है? ये नहीं हो सकता, ये लड़की इतनी रात तक यहाँ पे इंतजार कर रही है। क्या ये पूरे दिन जो कि मेरा इंतजार कर रही थी? लेन शाओ जो कि चद्दर को उड़ा रहा था, लेकिन उसके साथ ही अपने हाथ को जो कि लू के पास कर रहा होता है और उन सभी बातों को याद कर रहा होता है जो कि लू ने हमारे लेन शाओ के साथ किया था। लेन शाओ मन में सोच रहा था, ये लड़की लू जो कि मुझे पहले से अलग अलग तरीके से मुझे परेशान की है, ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। हालांकि मैं इसका एल्डर सीनियर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके तरफ फादर की तरह केयर करता हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ इस तरह से करती है। इसको रहम भी नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन इसको ये समझना चाहिए कि मैं इसका एल्डर सीनियर हूँ और ये डिजर्व करती है, इसको समझना चाहिए। लेन शाओ जो कि किसी तरह की पोर्टली को निकाल लेता है, उसके साथ ही उसके बारे में बताया जाता है। ये 7 इमोशनल डीमन है जो कि इसको नष्ट किया जा सकता है, यानी कि इमोशनल को ये डैमेज किया जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है। लेन शाओ मन में सोच रहा था, मेरा ओरिजिनल प्लान यही था कि मैं अपने जूनियर को ये गिफ्ट के तौर पे दूंगा। ये किसी तरह का एवरेज सोच नहीं है, बल्कि ये नेक्स्ट प्लान है जो कि इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है डिमन सेक्टर से लड़ाई करने के लिए, और ये हमारे सेक्टर को बचा सकता है। इस नॉवल के कहानी के हिसाब से लू ने अपने बीस्ट कंट्रोलिंग स्पीड बॉडी को इस्तेमाल किया था किंगलैंग सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, और इसने एक सेक्रेट बीस्ट को कंट्रोल किया था जो कि 8 क्लो व्हाइट ची है, और इसने डिमन सेक्टर पे पहली बार में जो कि हमला कर दिया था। पहले राउंड में इसने हमला किया था। हालांकि इस टाइमलाइन में जो लू का कल्टीवेशन लेवल है वो अपने गोल्डन कोर के रैलम पर है, लेकिन उसका जो ट्रू मैजिक पावर था वो बिल्कुल ही लास्ट तक टिक नहीं पाया था, जिसकी वजह से उसने जिस सेक्रेट बीस्ट को कंट्रोल किया था वो बीच ही में सो चुका था, और इसी वजह से वो लड़ाई नहीं कर पाया था, वो जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अगर ऐसा हो जाता तो मुकम्मल तरीके से वो विक्ट्री पा सकती थी। अगर इस चीज को एक बार इस्तेमाल कर लिया जाता है और दोनों ही तरफ से 3 बार प्रैक्टिस किया जाता है तो इसका जो कल्टीवेशन होगा उसका लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज होगा और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यही होना चाहिए, और लू को जस्टिस के खातिर सेक्रीफाइस किया जा रहा है। लू अभी भी नींद में होती है, लेकिन वो बड़बड़ाते हुए एल्डर सीनियर कह रही होती तो लेन शाओ ये सुन लेता है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, ये मेरी छोटी और प्यारी जूनियर और मेरी फेवरेट है, मैं इस तरह से इसको सेक्रीफाइस तो होने नहीं दे सकता। तो क्या मुझे यूरोंग या फिर जू वैनिंग पे इसको ट्राई करना चाहिए? हमें फैंगमी पिक का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही जू वैनिंग को दिखाया जाता है। जू वैनिंग जो कि पर्पल एंड ग्रीन डबल स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर रही होती जो कि उसका थर्ड फॉर्म होता है। जू वैनिंग कहती है, एल्डर सीनियर आपको सीरियस होने की जरूरत है और भी ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। लेन शाओ कहता है, मैं भी एक ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन जूनियर तुम उस वक्त से जो कि 2 घंटा हो चुका है यहाँ पे आया हूँ, तुम रुके भी नहीं हो लेकिन हंस भी रही हो। मैं आज रात को यहाँ पे आया हूँ, क्या तुम इसके लिए खुश हो चुकी हो? तो जूनियर जू वैनिंग हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल ही, मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ जब भी मैं आपको देखती हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों है। लेन शाओ जो कि जूनियर जू वैनिंग को स्माइल करते हुए देख रहा होता है तो जू वैनिंग जो कि शर्मा रही होती है। लेन शाओ कहता है, जू वैनिंग चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और इस बार सीरियस होके करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो हमारा जो पेयर है जो कि पर्पल एंड ग्रीन स्वॉर्ड का है वो अच्छी तरीके से तो नहीं होगा, लेकिन हम आंख से आंख जो मिलाने का टेक्निक है उसको जरूर से हम कर पाएंगे और मास्टर भी कर लेंगे। इसलिए तुम्हें ये देखने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं अपने पर्पल ब्लू स्काई स्वॉर्ड को रिलीज करने वाला हूँ। उसके साथ ही लेन शाओ जो कि पावर रिलीज कर रहा होता है और स्वॉर्ड को शायद रिलीज कर चुका होता है, जो कि इनविजिबल दिख रहा होता है लेकिन एनर्जी से बना हुआ स्वॉर्ड होता है। हमें ये बताया जाता है 2 स्वॉर्ड जो कि एक दूसरे से मिल जाता है तो स्वॉर्ड एनर्जी के साथ ही जो पावर रिलीज हो रहा था उसका फॉर्म बन चुका था, और एक भयानक ठंडा रिलीज हुआ था जो कि स्काई को स्लैश करने के बाद उसको बनता है। जू वैनिंग कहती है, एल्डर सीनियर मैं ये महसूस कर सकती हूँ, मेरा जो स्वॉर्ड का एनर्जी है या फिर पावर है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, वो 30% से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। लेन शाओ कहता है, हाँ बिल्कुल जूनियर जू वैनिंग तुम सच में बहुत ही बड़ी जीनियस हो। जू वैनिंग हंसते हुए कहती है, मेरे एल्डर सीनियर के कल्टीवेशन की वजह से ये हुआ है। लेन शाओ जू वैनिंग की तरफ देख रहा होता है और जू वैनिंग जो कि लेन शाओ की तरफ देख रही होती है, दोनों ही शर्मा रहे होते हैं। पीछे से हमें मास्टर शुमे को दिखाया जाता है। मास्टर शुमे कहती है, जू वैनिंग जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो और थोड़ा यहाँ से दूर चली जाओ, तुम्हें इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे सीनियर को मैं कुछ वक्त के लिए लेकर जाऊंगी। जू वैनिंग जो कि सिर्फ अपने मास्टर का नाम लेती है और कहती है, मास्टर कहना क्या चाहती हैं? मगर मास्टर शुमे कहती है, ठीक है तुम दोनों ही छोटे बहुत ही हो चुका है, चलो क्या तुम अभी भी प्यार करने वाले एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करोगी? जू वैनिंग शर्मा जाती है और कहती है, मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लिन शाओ कहता है, मास्टर
शूमे, जैसा कि आपने ये कहा है कि आपको मुझसे बात करना है, क्या ऐसी कोई चीज है जो कि आप मुझसे चाहती हैं? मास्टर शूमे कहती हाँ ऐसी कुछ बातें हैं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं, चलो मेरे साथ चलो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो वहीं पे बात कर लेंगे। ली शाओ कहता है ठीक है मास्टर। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये मास्टर शूमे किस तरह का प्लान बनाने की कोशिश कर रही है या फिर क्या करना चाहती है। इस टाइमलाइन में वो जो प्लॉट है वो फिर से तो नहीं होने वाला है, ये ना ही हो तो ज्यादा बेहतर होगा। मास्टर शूमे जो कि ली शाओ के इनर हॉल में लेके आ चुकी होती है। मास्टर शूमे कहती है जूनियर ली शाओ मुझे ये बताओ क्या तुमने ये प्लान बना लिया है कि तुम मेरे डिसेबल ज़ू वैनी के साथ शादी करने वाले हो? ली शाओ भी सुनने के बाद हैरान हो चुका होता है, वो चौंक चुका होता है, लेकिन मास्टर शूमे जो कि हमारे लिन शाओ की करीब आ चुकी होती है और कहती है ये मत एक्सप्लेन करना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह के हालात में मैं भी थी जो कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मैं ये देखकर ही बता सकती हूँ कि तुम्हारी और ज़ू वैनी के बीच में क्या, और एक ही झलक में ये पता चल जाता है। लिन शाओ मन में सोच रहा था क्या कहा तुमने कि तुम भी इस तरह के हालात में थे, तुमने इससे पहले कभी भी प्यार नहीं किया है, तो इस तरह से दिखावा करना बंद करो कि तुम एक वाइफ थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक फेक वाइफ थी। लिन शाओ कहता है आपको ये देखिए कि पता चल रहा है मास्टर शूमे कि हम बहुत ही बुरे हालात में फंस चुके हैं। डीमन सेक्टर जो कि अपनी तरफ से मूव करने वाला हम सभी तरफ से घिर चुके हैं और खतरे में है, और मैं लिन शाओ जो कि इस तरह की चीजें अभी नहीं सोच सकता, अभी वॉर के बारे में सोचना है और अपनी जिंदगी के सबसे चीजें जो कि इंपॉर्टेंट चीजें अभी नहीं सोच सकता हूँ। मास्टर शूमे कहती क्या कहा तुमने कि इस तरह के हालात में है, ऐसा मत कहो कि मैं इस तरह की हिम्मत भी नहीं कर सकती हूँ कि इसको सोचना नहीं चाहिए। तुम बच्चे मैं ये जानती हूँ कि तुम एक ही औरत से प्यार नहीं करते हो बल्कि बहुत सारी औरतें हैं। तुमने उस सेलिब्रेशन पार्टी में ये डिक्लेयर कर दिया था कि तुम अपने जूनियर से प्यार करती हो और वही तुम्हारे दिल में है जो कि यूरोंग है, और तुम उसको कुछ ज्यादा एडमायर करते हो, और जो अच्छी चीज है तुम उसी को मानते हो और उसी को मान सकती हो। मेरे प्यारे जूनियर क्या गलत होगा अगर आदमी जो कि अपनी सोच से बिल्कुल ही आजादी से रहे। तुम अपने आप को सेक्रीफाइस करने के बाद और कुछ अल्फाज है जो कि उनके लिए अच्छे कह दिए हो, जो कि तुमने उनको सुकून दिया है जिन्हें तुम प्यार करते हो, और ये देखी कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिल में बहुत सारी औरतें हैं। चलो मैं तुम्हें गेस करके ये बताती हूँ जो कि तुम्हारी सेकंड जूनियर यूरोंग है, और मुझे ये भी डर है कि जो तुम्हारी थर्ड जूनियर शू यूबे है और फोर्थ जूनियर जो कि लू है वो भी है। तुम्हारे मेन्यू में बहुत सारे लड़कियां, उसके साथ एक और भी औरत है। इसके बारे में बात ही कर रहे कि तुम्हारी तीन जूनियर जो कि तुम्हारी मोहब्बत है, तो क्या ही हो जो कि तुम्हारे क्यूट और बेवकूफ मास्टर के बारे में बात कर ले जो कि तुम्हारी मास्टर शाह होंगलिंग है। तुम उसे भी खाना चाहते हो या फिर तुम उसे भी हासिल करना चाहते हो? ली शाओ कहता है मैं अभी के वक्त की किलनांग सेक्टर का एक पॉपुलर जीनियस हूँ और मुझे अपने जूनियर की मोहब्बत के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने काम के बारे में फिक्र करना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है। मास्टर शूमे कहती है लड़की जो भी हो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी औरतें हैं, लेकिन मेरा यही इरादा है, या फिर ये कह लो कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हें सबसे पहले जू वैनिंग से शादी करना पड़ेगा। सिर्फ तुम दोनों जो कि चीफ डिसेबल और टास्क कपल बन जाते हो, तो फैमिली पिक और शैनवन पिक जो कि दोनों ही एक दूसरे से अटैच हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हो कि रिलेशन हो जाएगा, और फ्यूचर में किलनांग सेक्टर पे जो कि डोमिनेट करेगा और भी बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा। वैसे मैं क्लियर तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन जितने भी चैप्टर पढ़ा है तो मुझे ये पता चला है कि मास्टर शूमे जो कि डीमन सेक्टर से होगी, क्योंकि इसमें बातें में थोड़ा बहुत पता चला है इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन लिन शाओ मन में सोच रहा था मैं इस प्लॉट से जाना पहचाना हूँ, मैं नेचुरली ये जानता हूँ कि ह्यूमन सेक्टर यानी कि डीमन सेक्टर क्या करना चाहती है। इस किलनांग सेक्टर में 3 अंडर कवर होंगे जो कि उनका यही इरादा है कि उनको बिल्कुल ही अलग करना है। हालांकि मास्टर शूमे शुरुआत से ये नहीं चाहती है किलनांग सेक्टर बदले या फिर उसके साथ कुछ भी हो। डीमन सेक्टर जो कि रूथलेस होती है और लोगों को मारती है, लेकिन मास्टर शूमे जो कि इस तरह की चीजें पसंद नहीं करती हैं, वो राइटस इंसान है। उनका असली इरादा ये है कि इस किलनांग सेक्टर का जो सिंहासन है या फिर हेड मास्टर ये बनना चाहती है। ये औरत हमेशा इसे यही चाहती है कि वो मुझे हासिल करना चाहती है या फिर मुझे जीतना चाहती है, क्योंकि मैं 5 मेरिडियन कंपटीशन जीत चुका था और मास्टर टाइबू ने मुझे बहुत ही ज्यादा तारीफें किया था और मैं बहुत ही ज्यादा फेम में पहुंच चुका था, यानी कि मेरा फेम बहुत ही ज्यादा पीक पर है। और सबसे ज्यादा ये जो कि एक दूसरे का जो हमारा पीक है, अगर शादी एक दूसरे से हो जाता है तो ये जो औरत है मास्टर शूमे चूंकि हमारे मास्टर शाओंगलिंग का वो रेपुटेशन बोरो कर सकते हैं, यानी कि उधार ले सकती है। इसकी रीजन में मास्टर शाओंगलिंग जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्ड कल्टीवेटर है, और यही चीजें जो कि मास्टर शूमे को किलनांग सेक्टर में बहुत ज्यादा चीजें जो कि सफलता दे सकती है। और जो ये वजह है कि हेड मास्टर क्यों बनना चाहती है, उनका ये चाहत क्यों है, क्योंकि इनका एक वजह है, वो 2 लड़कियों को ढूंढना चाहती है जो कि ट्विन सिस्टर है, और उसकी बहन शू मियू है, उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है, यानी कि इसकी भी बेटी लगेगी। इस नॉवल की कहानी के हिसाब से नैंगोंग वू डाओ और मास्टर शूमे जो कि एक फेक टाउस कपल है, और ये नैंगोंग वू डाओ जो कि इसकी सिस्टर की हस्बैंड है, इसलिए इसका रियल ब्रदर इन लॉ लगेगा। जब शू मियू मर गई थी तो नैंगोंग वू डाओ जो कि दोनों ही बेटी को लेने के बाद गायब हो चुका था और उसका एक भी निशान नहीं मिला था, और जब तक ये किलनांग सेक्टर के लीडर बन जाएगी तो वो नैंगोंग वू डाओ जो कि दोनों ही बेटी को उसको दे देगा। और मास्टर शूमे का शुरुआत से ये इरादा था
कि अपनी बहन का जो ऑर्डर है उसको पूरा करना है। मास्टर शूमे जो कि 200 साल पहले जो कि वहां से भाग चुकी थी, ह्यूवन सेक्टर से भाग चुकी थी, और वो अकेली किंगलैंग सेक्टर में आ गई। या सेक्टर में आने के बाद अपने अचीवमेंट को पाती रही और इसी तरह से उसने फैंगमी पिक को हासिल किया, जो कि फैंगमी पिक की वो अब लीडर बन चुकी है। और बात रही नांगोंग वू डाओ जो कि इसके बहन का पति है, यही मेन है जो कि स्टोरी लाइन में ये एम्परर के तौर पे ये बिग बॉस है जो कि यही सब कुछ करता है। अगर ये कंपेयर भी किया जाए ब्लड डीमन युआनी या फिर डीमन सेक्टर से तो ये सभी बकवास है। सिर्फ ईस्टर्नी टेरिटरी नहीं बल्कि जितना भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट है और जो गुड और एविल के बीच में लड़ाई चल रहा है, 100 साल पहले से लड़ाई चल रहा है, वो सिर्फ इसकी वजह से चल रहा है। इसने ही फसाद फैलाया है। और जो येचेन के फादर के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसको राजद्रोह कह दिया गया है, कि उसने गद्दारी कर दिया है। और मेरी सेकंड जूनियर जो कि यूरोंग है, उसका परिवार को मारा गया है। ये सिर्फ काम किया गया है जो कि जिहाओ डायनेस्टी की जो एम्प्रेस है उसने ये किया है। हालांकि इसके पीछे भी नांगोंग वू डाओ जो कि उसने मैनिपुलेट किया है, उसको बिल्कुल ही अलग ही कर दिया है। जो जिहाओ डायनेस्टी की एम्प्रेस है जिसका नाम वो यू है, वो एक पपेट है जो कि नांगोंग वू डाओ की है। और जिहाओ डायनेस्टी के एम्प्रेस का रियल पहचान यही है कि वो नांगोंग वू डाओ की बायोलॉजिकल बेटी है। और ये भी कहा जा सकता है कि मास्टर शूमे की बहन की बेटी है। ये अफसोस की बात है कि पिछली जिंदगी में मैंने ये बुक को पढ़ा था। मैंने ये देखा कि येचेन जो कि ग्रेट जिहाओ डायनेस्टी में एंटर हो चुका था और उसने अपने बदले को लेना चालू कर दिया था। उसका जो कॉम्बैट पावर था वो गिरता ही जा रहा था। और जो युआनिंग मॉन्स्टर था जो कि वो दिखने को नहीं मिलता, वो रेयर है लेकिन अब वो हर जगह मिलने लगा था। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने बुक पर गिव अप कर दिया था। उसके बाद मैं ये नहीं जान पाया कि नांगोंग वू डाओ का साजिश क्या था, वो करना क्या चाहता था। हमारा मेल लीड जब वो नॉवल पढ़ रहा था वो भी गुस्सा हो चुका होता। वो कहता है ये किस तरह का नॉवल है, ये बहुत ही ज्यादा घटिया है। ली शाओ कहता है हालांकि जिस तरह का मास्टर शूमे का डिस्क्रिप्शन ये बताया गया था, उनका साइकोलॉजी और एक्टिविटी है, तो ये मुश्किल से गैस किया जा सकता है कि पता चल सकता है कि नांगोंग वू डाओ जो कि वो ग्रेट जिहाओ डायनेस्टी के एम्परर पैलेस में छुपा हुआ है और वो एक ओल्ड यूनिट बना हुआ होगा और यही हो सकता है कि वो वहीं पे होगा। यही चीजें जो कि चल रही है, लेकिन इसके बाद में जो होने वाला है उसको अभी मुझे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे मेरा कोई भी रिलेटेड नहीं है। जब तक जो कि 8 डीमन सेक्टर का क्राइसिस जो होने वाला है, मुसीबत होने वाला है, वो सॉल्व हो जाता है, तब तक मैं किंगलैंग सेक्टर में रहूंगा और मैं मास्टर अपने जूनियर के साथ रहूंगा। और मैं इमॉर्टल जब तक नहीं बन जाता तब तक मैं माउंटेन से नीचे नहीं जाऊंगा और इसी जगह पे रहूंगा और अपना कल्टीवेशन करूंगा। लिन शाओ कहता है मास्टर शू में मैं एक चीज का वादा कर सकता हूँ, अगर फ्यूचर में मैं किसी से शादी करना भी चाहूंगा तो सबसे पहले मैं जूनियर जू वैनिंग के बारे में सोचूंगा। जैसा कि आप ये देख सकती हैं कि 3 महीने तक मैं सीक्रेट रेलम के जो शॉर्ट टर्म में था उसमें फंसा हुआ था और उसी दौरान जो कि जू वैनिंग पे मेरा क्रश आ चुका है। मास्टर शू में कहती क्या सच में तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो ना, तो लिन शाओ कहता है हालांकि ये बात तो सच है, लेकिन मास्टर शू में हम दोनों ही के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो कि गवाह के तौर पे होना चाहिए। जब मैं और जू वैनिंग जो कि फ्यूचर में शादी करेंगे तो जरूर से वो चीज जो कि आपको वापस कर दूंगा। मास्टर शू में कहती है मैं ये नहीं जानती कि जूनियर लिन शाओ को फैंगमी पिक में कौन सी चीजें जो कि पसंद आ चुकी है, कौन सा ट्रेजर तुम्हें चाहिए। तुम्हें कोई भी ट्रेजर चाहिए तो तुम मुझे साफ अल्फाजों में कह सकते हो। लिन शाओ कहता है आपने मुझसे ये पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ। तो जैसे मास्टर शू में ये सुनती है तो वो शर्मा जाती है और वैसे लिन शाओ के सर को पकड़ लेती है और अपने करीब कर लेती है, जो कि चेस्ट के करीब करने के बाद कहती है ये अब तुम पर डिपेंड करता है। लेकिन लिन शाओ कहता है मास्टर शू में आप गलत समझ चुकी हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी चेस्ट के बीच में जो जेड पेंडेंट है मैं उसे लेना चाहता हूँ। मास्टर शू में कहती तुम इसके बारे में कैसे जानते हो कि मैं इसे पहनी हुई हूँ, क्या तुम इस जेड पेंडेंट के ओरिजिन के बारे में जानते हो। लिन शाओ कहता है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये जेड पेंडेंट जो कि यूनिक लगा, इसका जो शेप है ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, इसका ऑरा भी बहुत ही ज्यादा था और मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा, स्पेशल लगा, जिसकी वजह से मास्टर शू में मैं इसे जेड पेंडेंट को उधार के तौर पे कुछ वक्त के लिए चाहता हूँ। अगर आप ये दे देती है तो मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगा, आप ये दे दीजिए। लिन शाओ मन में सोच रहा था हाँ बिल्कुल मैं ये जानता हूँ, नॉवल की कहानी के हिसाब से इसके बारे में जानता हूँ। जो घूस यूरू है उसने चीफ सेंस से मिला था, इसी दौरान 8 डीमन सेक्टर ने किंगलैंग सेक्टर को घेर लिया था और मास्टर शू में से ये चेन ने जेड पेंडेंट को ले लिया था और अपने आर्मी को लेते हुए गया था। यह अफसोस की बात है कि किंगलैंग सेक्टर ने उस वक्त बहुत सारी चीजें को कैजुअलिटी को सफर कर लिया था और ये कोशिश किया गया था जो ह्यूमन सेक्टर वो वापस चला जाए तो हालात जो कि बेहतर हो जाएगा। इस जिंदगी में मुझे जल्दी करना पड़ेगा, 8 कांग्रेस से पहले करना पड़ेगा, जब डीमन गेट एक्शन लेने वाला होगा उससे पहले करना पड़ेगा और उसे एक एक करके हराना होगा, लेकिन कैसे भी करना होगा। युआनी या वो ब्लड डीमन को खत्म करना होगा, तब ये चीजें जो कि सुधर सकती है, इसके अलावा और भी ज्यादा कैजुअलिटी नहीं होगा। मास्टर शू में कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, लेकिन फ्यूचर और जो पास्ट है वो बादल है और वो बहुत ही ज्यादा धुआं है और वक्त आ चुका है कि इसको तोड़ना होगा। तो जूनियर लिन शाओ क्या तुम मेरे सिंसियरिटी पे यकीन करते हो और क्या तुम मेरे जू वैनिंग के साथ शादी करोगी। लिन शाओ कहता है अब
अभी के लिए मैं न्यूट्रल रहूंगा, लेकिन इसके मैटर के बारे में अच्छी तरीके से बाद में डिस्कस करेंगे। कैंगलिन सिटी और उसकी पार्टी इसके बारे में पहले से जानते हैं कि डीमन सेक्टर जो कि किसी तरह का साजिश करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी के लिए जूनियर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मुझे वॉर के लिए तैयारी करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन मास्टर शू में आप बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है, आप रहमदिल हैं। मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि आप ब्रेक फ्री हो जाए, आप बिल्कुल ही आजाद हो जाएं, और जो आपको शक्ल रुकी हुई है, जो जंजीरें आपको रुकी हुई है, उससे आप आजाद हो जाइए और जितना जल्दी आपको खुशी मिल सकता है उसको पा लीजिए। मास्टर शू में जो कि कुछ वक्त के लिए शर्माने लगती है और सोचने लगती है, मगर कहती है ठीक है छोटे डीमन, तुम जा सकते हो और अपने मास्टर के पास जाओ और बच्चे की तरह हरकत करना, और जब अगली बार तुम फैंगमी पीक पे आओगे तो मुझे अलर्ट दे देना, मुझे ये बता देना, तो मैं उस वक्त तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगी। लिन शाओ कहता है ठीक है मेरी प्यारी मास्टर। ये कहने के बाद लिन शाओ जो कि आगे चलने लगता है। सिस्टम बताता है ये डिटेक्ट किया गया है कि मास्टर शूमे का जो फेवरेटी है आपसे भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और इसी वजह से येचेन का जो लक है वो माइनस हो चुका है, उसका 500 माइनस हो चुका है, और इसी तरह से सिस्टम जो कि कुछ रिवार्ड दे रहा होता है। लेकिन मास्टर शाओलिंग को लिन शाओ जो कि इमेजिन करने लगता है, जो कि देख ही सकते हो कि किस तरह से किया है, और कुछ बातें भी कह रहा था, और मास्टर शाओलिंग भी जो कि उससे कह रही थी कि तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो, मगर इतनी जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ड्रैगन अभी इसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन सप्रेसिंग टावर फॉरेस्ट होता है। येचेन जो कि अपने अडॉप्टेड फादर यानी कि ब्लड डीमन से मिलने के लिए आया हुआ होता है। येचेन कहता है अडॉप्टेड फादर मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ और आपको देखना चाहता हूँ, लेकिन ब्लड डीमन कहता है मेरे प्यारे बेटे, मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। हालांकि तुम इस पगोडा के अंदर आते हो तो मेरा बॉडी तुम्हें बहुत ही ज्यादा डार्क दिखेगा, लेकिन वो लड़का युआनी कहाँ है, वो यहाँ पे क्यों नहीं आया, मेरे पास देखने के लिए मुझे क्यों नहीं आया है। येचेन कहता है वो बुड्ढा युआनी जो कि पगोडा से बाहर है वो गार्ड कर रहा है, और वो मेरे लिए गार्ड कर रहा है कि कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पे ना आ पाए। तो वो ब्लड डीमन कहता है अच्छा मैं ये समझ चुका हूँ, मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था कि 3000 साल हो चुका है, लेकिन किंगलैंड सेक्टर जो कितना ग्रो भी हो चुका है, मगर अभी भी ख्वाहिश करता है और ख्वाब रखता है कि वो मुझे हमेशा के लिए जिंदगी भर सील करके रख सकता है। ये सच में बहुत ही ज्यादा बकवास इग्नोरेंट चीजें हैं। जेचन कहता है हाँ आपने बिल्कुल ही सही कहा है अडॉप्टेड फादर, आप जल्दी आजाद हो जाएंगे, आजाद होने के बाद आप सभी को मार डालेंगे। ब्लड डीमन कहता है चलो इसके बारे में हम बात नहीं करते, ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे मैंने तुमसे ये कहा था कि किंगलैंड सेक्टर के स्वॉर्ड तो मैं जाना, और वो किंगलैंड सेक्टर का जो किंगलैंड मैजिक स्वॉर्ड है उसको ढूंढ लेना, तो क्या तुमने उसको ढूंढ लिया है? तो येचेन कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा अडॉप्टेड फादर कि मैंने आपको मायूस कर दिया है, मुझे वो स्वॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन मुझे कुछ और चीजें मिल चुकी है। तो ब्लड डीमन कहता है कौन सी चीजें जो कि तुम्हें मिल चुकी है? येचेन मन में सोच रहा था नहीं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसको ये नहीं जनवा सकता कि यूजी जो कि मुझे मिल चुकी है। मैं येचेन हूँ जो कि एक आदमी हूँ और मैं इस तरह से लोगों के नीचे दब के नहीं रह सकता हूँ। मैं अभी भी डीमन सेक्टर में नौजवान हूँ और मेरा जो फ्यूचर में कमबैक होना चाहिए तो यूजी पे डिपेंड होने के बाद ये हो सकता है। येचेन कहता है अडॉप्टेड फादर मुझे सेलेस्टियल स्वॉर्ड मिला जो कि मेरा खुद का है। ब्लड डीमन हंसते हुए कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, ये बिल्कुल ही सही है कि तुम्हें ये मिल चुका है, तुम सच में मेरे बेटे कहलाने के लायक हो। मैंने तुम्हारी पहले से मदद कर दिया और मैंने तुम्हें 7 एविल डेमोनिक हार्ट सिखाया है और उसकी मदद से तुम अपने कल्टीवेशन को अच्छी तरीके से कर सकते हो और टाओ हार्ट को यानी कि डीमन टाओ हार्ट को तुम हासिल कर सकते हो, और इस वक्त में तुम उसको इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा जो स्ट्रेंथ होगा वो मास्टरपीस होगा। यहाँ तक कि 2000 साल के टियानी लड़के तक तुम पहुंच सकते हो या फिर तुम पहुंच ही चुके हो। तुम आगे चल के टियानी डीमन सेक्टर के फर्स्ट लेवल के प्रोटेक्टर भी बन जाओगी। येचेन कहता है अडॉप्टेड फादर जो टियानी लड़का है वो मर चुका है, हालांकि मुझे भी नहीं पता कि टियानी कौन है, हो सकता है एल्डर युआनी होगा। ब्लड डीमन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? ये बिल्कुल ही नामुमकिन है, ये कहना ही मुश्किल है। जो टियानी लड़का है वो 2000 साल के अंदर अपने धर्मा लेवल के वो पीक पे पहुंच चुका था और 2000 साल का वक्त गुजर चुका है, तो उसे जरूर से नेशनल सोल स्टेज के मिडिल रैलम पे होना चाहिए, लेकिन उसे किसने मार दिया है? येचेन कहता है वो घटिया लड़का लिन शाओ ने ये किया है। अडॉप्टेड फादर वो जो लिन शाओ है वो बहुत ही बड़ा घटिया है, वो अपने साजिश को इस्तेमाल करते हुए इस तरह की हरकत किया है और उसने छुप छुपा कर हमला किया था जिसकी वजह से टियानी जो लड़का था वो मर चुका था। ब्लड डीमन कहता है तुम लिन शाओ के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वो किंगलैंड सेक्टर के डिसावर है जो कि 5 मिलियन कॉम्पिटिशन में जीत हासिल किया था और तुम्हें हराया था। क्या वो वही है? तो येचेन कहता हाँ वही है। तो ब्लड डीमन कहता है ठीक है ये कुछ भी नहीं है और ये कोई मुसीबत भी नहीं कर सकता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारी जो ये शुआन बहन है वो जो डोमिनेट करती है नॉर्थ में, क्या वो यहाँ पे आने वाली है? येचेन कहता है मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ फादर, हाँ वो जल्दी यहाँ पे आने वाली है, 7 दिनों के अंदर वो अपने आदमी के साथ यहाँ पे आ जाएगी। ब्लड डीमन कहता है ये अच्छी बात है, हालांकि तुम 5 मिलियन कॉम्पिटिशन को हार सकते हो, यहाँ तक कि किंगलैंड मैजिक स्वॉर्ड को भी छोड़ सकते हो या फिर गवा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी बहन हार जाती है या फिर तुम हार जाते हो तो मुझे ब्लेम मत करना मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारे साथ बुरा होता हूँ मैं तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता हूँ और मैं बिल्कुल ही रहमदिली नहीं दिखाने वाला हूँ। येचेन कहता
फादर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ तक कि सब खिलाफ हो सकते हैं लेकिन मेरी बहन ये शुआन जो कि जिद्दी है और मेरे साइड ही रहती है और मैं उसके मिजाज को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। ब्लड डीमन कहता है ठीक है, ये सच में तुम लायक हो कि तुम मेरे फेवरेट बेटे हो और तुम्हारी जो बहन है वो मेरी डॉटर है यानी कि बेटी है, तो उस पर भी मैं प्राउड करता हूँ। लेकिन लड़के अब हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब जो किंगलैंड सिटी का सोल हेवन सेक्टर था उसने ये इरादा किया था कि वो जो किंगलैंड सेक्टर का स्पिरिचुअल वेन है उसको पॉल्यूट करेगा, लेकिन वो बर्बाद हो चुका है, वो टूट चुका है, जिसकी वजह से तुमने किंगलैंड सेक्टर स्वॉर्ड को भी हासिल नहीं किया है। इसलिए हमें जल्दी से एडवांस में ये काम करना होगा। ये चेन कहता है फादर आप कहना क्या चाहते हैं, आपका कहने का क्या मतलब है? ब्लड डीमन कहता है तुम्हें कुछ वक्त के लिए किंगलैंड सेक्टर को छोड़ के जाना पड़ेगा और तुम ग्रेट जिहाओ डायनेस्टी के बेशोन क्राउन प्रिंस हो और तुम यहाँ तक कि टियानी डीमन सेक्टर के भी प्रोटेक्टर हो। तो जाओ तुम अपनी बहन से मिलो और तुम्हारे फादर का जो गैंग है बेशुआन वॉरियर है उसको भी रिकॉन्कर करो। ये चेन कहता है ठीक है, मैं आपकी बातों को समझ चुका हूँ, मैं यहाँ से रात ही को यहाँ से चला जाऊंगा। ब्लड डीमन कहता है मेरे बच्चे तुम जाओ, जहाँ पे भी जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें ये बात याद रखने की जरूरत है, तुम टियानी ब्लड डीमन के बेटे हो यानी कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा फादर हूँ। अब हमें ये दिखाया जाता है ये चेन जो कि युआनी के पास आ चुका होता है। युआनी कहता है मेरे डिसाबल मुझे ये बताओ कि ब्लड डीमन ने तुमसे क्या बातें किया है। ये चेन कहता है मेरे अडॉप्टेड फादर ने ये कहा है कि मुझे माउंटेन से नीचे जाना है और मुझे अपनी बहन ये शुआन से मिलना है, उससे पहल करना है, उसको ज्वाइन करना है। युआनी कहता है ये ठीक ही है, जो हमारा ओरिजिनल का भी प्लान चल रहा था वो असली का जो प्लान था वो ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए अच्छी चीज है कि क्यों ये शुआन के पास जाओ और उसे जल्द से जल्द उससे जाने के बाद उससे बात करो। जो हमारे लॉर्ड ब्लड डीमन है वो सच में सभी चीजों को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है ये चिन्ह अपने मास्टर को तमाचा मार चुका होता है। एल्डर युआनी कहता है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, यहाँ तक कि टियानटिंग भी कप मास्टर हूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है? ये चिन्ह कहता है चुप हो जाए युआनी, ब्लड डीमन ने मुझे टियानटिंग डीमन सेक्टर का प्रोटेक्टर बना दिया है और मेरा जो स्टेटस हो चुका वो तुमसे बहुत ही ज्यादा हायर हो चुका है, इसलिए तुम्हें अटेंशन देने की जरूरत है कि मेरा पहचान किया है। एल्डर युआनी जो कि गुस्सा हो रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये चिन्ह जो कि स्माइल दे रहा होता है वो एविल तरीके से स्माइल देता है, मगर यूजी जो कि ये देख रही होती है और कहती है ये लिटिल डेविल है, इस तरह से इसे नहीं करने देना चाहिए। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है और लॉन्गशो के वुडाओ क्लिफ का सीन दिखाया जाता है और जियांग युआन जो कि हमारे लिन शाओ से कहता है जूनियर लिन शाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिन शाओ कहता है मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, अगर तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता तो चलो हम लोग बात करते हैं और थोड़ा ड्रिंक भी कर लेंगे। ये सच में खुशी होगी कि जियांग युआन के सामने जो कि स्वॉर्ड मास्टर है उसके सामने मैं पीऊंगा। जियांग युआन कहता है जूनियर लिन शाओ ये जार का वाइन तुम्हें कहाँ से मिला है? तुम जीफो से तो लेके नहीं आए हो ना? मैं अभी तक ये भी नहीं देखा कि तुम्हारे पास स्टोरेज बैग भी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कहाँ पे तुम छुपाए हुए थे जो कि अचानक से तुमने इसे सामने लेकर आए हो। लिन शाओ मन में सोच रहा था सच में ये इंसान के दिमाग जो कि धूल से जमा हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नॉवल टाइम ट्रेवल और ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास सिस्टम है जिसके पास अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस है। हमें ये दिखाया जाता है जंकी भी वहाँ पे आ चुका होता है और कहता है जियांग युआन मुझे आपसे कुछ कहना है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है जो कि मुझे आपसे कहना है और बातें करना है। जियांग युआन कहता है जूनियर लिन शाओ आउटसाइडर नहीं है, वो बाहरी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हें जो भी कहना है वो मुझसे तुम कह सकते हो। जैंकिंग कहता है नॉर्थ की क्यून ने कुछ कहा है, उसने अपने रॉयल नौकरानी से रॉयल रैटर को किंगलैंड सेक्टर में भिजवाया है। एक औरत है जो कि छुप छुपा कर यहाँ पे आने वाली थी और सीनियर लिन शाओ के लिए लेटर देना चाहती थी, मगर हमारे माउंटेन के गार्ड के फॉर्मेशन जो कि उसने पकड़ लिया था जिसकी वजह से ये लेटर हमें मिल चुका है और लॉ के हिसाब से उसको पकड़ लिया गया है और उसको जेल में डाल दिया गया है। जो लेटर में चीजें लिखे हुए थे मास्टर एल्डर इसके बारे में देख रहे थे। इसमें मेन आइडिया यही है कि एल्डर सीनियर को इनवाइट किया गया है जो कि फैंगयान सिटी में किया गया है, उनको वहां पे बुलाया गया है जो कि न्यूट्रल टाउन के पास है और वहीं पे ईस्टर्न टेरिटरी के अकेले में बुलाया गया है। लिन शाओ ये सुनने के बाद हैरान हो चुका होता है, मन में सोच रहा था ये चल क्या रहा है। इस नॉवल की कहानी के हिसाब से ये शुआन मुकम्मल तरीके से मेरे से अलग है और इस सीन में इस तरह से चीजें जो कि नहीं थी, हमसे एक मुलाकात भी नहीं हुआ था, लेकिन इस तरह के लेटर भी मुझसे नहीं मिला था, मगर फिर भी मेरे जैसे विलेन को इस तरह का लेटर जो कि कोई भेज रहा है और ऐसा क्यों मुझे भेजा जा रहा है। ये शुआन जो कि नॉर्थ की क्यून है और वो इंचार्ज है और ये बेशक कि वो मुझे नहीं जानती है, मेरे जैसा स्मॉल कैरेक्टर जो कि इसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन सच क्या है मुझे ये नहीं पता है। या यही हो सकता है कि उसको ये पता चल चुका है कि 5 मेरिडियन कंपटीशन में क्या हुआ था, उस कंपटीशन के दौरान मैंने ये चिन को जख्मी कर दिया था, उसका एक हाथ तोड़ भी दिया था, इसलिए ये भी हो सकता है कि वो अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए मुझे पकड़ना चाहती है, बिना कोई रहमी का वो अपने बदला लेना चाहती है। इस नॉवल की कहानी के हिसाब से जल्दी या फिर बाद में, लेकिन ये शुआन जो कि 8 लाख बेशुमार सोल्जर को लेकर आएगी और ये चिन के साथ लेकर आएगी और यही माउंटेन को यानी कि किंगलैंड सेक्टर को घेर लेगी। मैंने इसके बारे में पहले से सब सोच लिया था, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है कि सोचा जाएगा। जैसा मुझे उम्मीद है हर स्टेप पे जो प्लॉट है वो गलत होता ही जा रहा है या फिर हर एक कदम पे हमेशा ही गलत होता है। लिन शाओ कहता है तो ये इरादा क्या है, मुझे ये बताओ कि
आपका इरादा क्या है और ब्रदर जियांग युआन को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया क्यों जा रहा है। जैंकिंग कहता है लॉन्गशुक पिक के जो हेड मास्टर है वो चीफ डिसाइबल को ऑर्डर दिए हैं। उनका ये पोजीशन है कि वो फिर से अपने पोजीशन में वापस आ रहे हैं और उनको इम्पोर्टेंट काम करना है जो कि स्पेशली इस तरह की जो चीजें है उसको भी निपटाना है। और जो शानशा हॉल है उसके साथ डिस्कशन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, प्लान बनाने के बाद सब कुछ करना है। लिन शाओ कहता है ठीक है, बिना कोई देरी के चलो जियांग युआन, हम लोग चलते एक साथ ही चलते हैं। जियांग युआन कहता है जूनियर लिन शाओ ऐसा नहीं कर सकते, मास्टर ने अभी तक तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। लिन शाओ कहता है हाँ हेड मास्टर ने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन ये जो लेटर है वो ये शुआन ने मुझे भेजा है और तुम जियांग युआन तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो ये सही नहीं रहेगा कि हम लोग साथ में मिलकर चलते हैं। जियांग युआन कहता है जूनियर लिन शाओ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, हम लोगों में से पहला कदम तो किसी को तो बढ़ाना होगा, तो हम दोनों ही साथ में मिलकर चलते हैं। हम इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। ये शुआन आती है और लिन शाओ से मिलती है तो क्या होगा। हालांकि इस मांगा को मैंने ये सोचा था कि क्विप्ट कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कमेंट मिला था जिसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। इसलिए सपोर्ट करना। और मैंने टेलीग्राम पे नया चैनल बनाया है जो कि इसको सपोर्ट करो, उस पर मैंने मांगा डाला है और मैंने ये सोचा है कि उस पर 2 मांगा डालूंगा जो कि इसको कंटिन्यू करूंगा। तो सपोर्ट करना टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी सपोर्ट करना। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।